अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुबीन मुर्तज़ा और आज हमारे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कोर्स का लेसन नंबर 4 है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पिक्सेल ऐप को ओपन कर लें और जब आप फ़र्स्ट टाइम के बाद पिक्सेल ऐप यूज़ करते हैं या आप कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रही हों, एडिटिंग कर रही हों, तो आप अपना मोबाइल रख दें या यानी कि पिक्सेल ऐप को बंद कर दें। तो फिर जब दोबारा आप पिक्सेल ऐप को ओपन कर लेती हैं तो आपके पास कन्फर्मेशन मैसेज आ जाता है कि क्या आप अपना जो लास्ट सेशन कर रही थी, क्या आप उसको रिकवर करना चाहती हैं या नहीं। तो अगर आपने जो एडिटिंग आप कर रही थी आपने उसे सेव एज़ प्रोजेक्ट या सेव एज़ इमेज कर लिया है, तो ठीक है, आप इसे कैंसिल कर दें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके पास ये एक अच्छा ऑप्शन है, आप यहाँ से ओके कर लें और अपना जो प्रोजेक्ट है यानी कि या जो एडिट कर रही हैं आप उसे वहाँ से कंटिन्यू कर लें या आप उसे सेव करना चाहें तो सेव कर लें। मैं फ़िलहाल इसे कैंसिल कर देती हूँ। मैंने आपको कहा था कि आपने न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देना है, ठीक है। आपने ऐसे ही मेरी बात मानी और ये जो सामने लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट आपने डिलीट कर दिया, ठीक है। मैंने आपको किस लिए कहा था, मैंने इसलिए कहा था कि क्योंकि जब बाय डिफ़ॉल्ट पे न्यू टेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ मिलता है आपको, जैसे ये है, आपको ये मिलता है, आपने इस पर एडिट कर लेते हैं या कुछ लिखना हो तो आप लिख लेती हैं। लेकिन आपके पास यहाँ पर स्क्रीन पे मैं आपको बता देती हूँ, न्यू टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ आता है। आपकी क्या गलती होती है, आप यहाँ पर न्यू टेक्स्ट से ये देखें, ये जो नीचे प्लस वाला साइन है ये आप जैसे ही एक दफ़ा दबाती हैं, आप प्रेस करती हैं तो आपको यहाँ पर ऊपर न्यू टेक्स्ट मिल जाता है, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख लें या आप इसे डिलीट कर दें, आप एक दफ़ा डिलीट करती हैं और दोबारा से आप न्यू टेक्स्ट पर जाती हैं तो ज़ाहिर सी बात है न्यू टेक्स्ट तो आपके पास आएगा, ठीक है। आपने क्या करना है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट पे आपको न्यू टेक्स्ट मिलता है, या तो आप इसे डिलीट कर लें और न्यू टेक्स्ट दोबारा से यहाँ से लेकर आपने जो भी यहाँ पर एडिट करना है आप यहाँ से एडिट करके लिख लें, ठीक है। अगर आपने एडिट करके नहीं लिखना तो फिर आप क्या करें, फिर आप ये करें कि आपने नया टेक्स्ट जो है वो नहीं लेना, ठीक है। आपने जो न्यू टेक्स्ट आपको बाय डिफ़ॉल्ट पे मिल रहा है ना, आपने उसे ही एडिट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहती हैं आप वो लिख लें, लेकिन आपके पास फालतू जो न्यू टेक्स्ट है यहाँ पर ऊपर आपका नज़र नहीं आना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। तो चलते हैं अपने आज के लेसन की जानिब। कल हमने इनर शैडो तक पढ़ा था, आज हम पढ़ लेते हैं एम्बोस। एम्बोस पढ़ने से पहले जो आपका मेरे पास टेक्स्ट है मैं इसे थोड़ा सा एडिट में जाने के बाद यहाँ से कैपिटल कर लेती हूँ और इसके बाद मैं यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर लेती हूँ। फ़ॉन्ट मैं इसलिए चेंज कर रही हूँ ताकि इसमें जो फ़र्क आए आपको वाज़ह तौर पर नज़र आए। और अब मैं इसका जो कलर है मैं वो भी चेंज कर लेती हूँ। कलर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद मैंने यहाँ से ग्रेडियंट ले रही हूँ, ये वाला, ठीक है। इसलिए मैं ये ले लेती हूँ और अब हम इस पर एम्बोस का मतलब है जैसे उभरा हुआ आप समझ लें या कुंदा किया हुआ। तो जैसे मैं एम्बोस को इनेबल कर देती हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है वो आप समझ रही होंगी कि ये ख़राब हो गया है, ये मतलब अच्छा नहीं लग रहा। तो इसका हल क्या है, मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ से जो टेक्स्ट का साइज़ है वो आप बढ़ा या कम कर सकती हैं। यहाँ से ये जो बॉल आपको नज़र आ रही है वाइट कलर की या आप डॉट समझ लें, आपने इसको अपनी उंगली की मदद से कम या ज़्यादा करना है, ठीक है। ये देखें मैंने कम किया है तो ये एक यानी मतलब ठीक हो गया टेक्स्ट हमारा। अगर आप उससे ज़्यादा चाहिए तो आप इसे बढ़ाती जाएँ, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाती जाएँ और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सही है। और अगर आप उंगली की मदद से ठीक ना कर सकें फिर आपने क्या करना है कि यहाँ से ओके कर लें। ओके करने के बाद जो पिछले हमने ऑप्शन पढ़े थे यहाँ पर ऑप्शन था साइज़ का, तो आपने क्या करना है कि साइज़ में जाना है और साइज़ में जाने के बाद आप फ़र्ज़ कर लें मेरे पास ये टेक्स्ट है। अगर आपको इससे मतलब साइज़ में ज़्यादा बड़ा चाहिए तो आपने प्लस वाला साइन
और अगर आपको इससे कम चाहिए तो ये माइनस वाला साइन जो आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको प्रेस करते जाना है, ठीक है। अब फ़र्ज़ कर लें कि मुझे इससे बड़ा चाहिए, मैं प्लस वाले साइन पर जाती हूँ। ये देखें, एक दफ़ा मैंने प्रेस किया, दूसरी दफ़ा ये देखें ये ठीक हो गया। अब फ़र्ज़ करें मुझे इससे भी ज़्यादा चाहिए, फिर मैं प्रेस कर लेती हूँ, एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, ये देखें अब ये ठीक हो गया। 2 से 3 दफ़ा, या अगर 2 से 3 दफ़ा ना हो तो जितनी दफ़ा भी हो जाए, बस आपने ये एक-एक करके बढ़ाते जाना है साइज़, और ये आपका टेक्स्ट जो है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब मैं यहाँ से टिक कर लेती हूँ और एम्बोस पे जाने के बाद अब यहाँ से लाइट एंगल है, आप इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ पर सेट करना चाहें आप कर सकती हैं। आप फ़र्क देख सकती हैं, सही है। तो इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर है हमारे पास इंटेंसिटी, आप इसको भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देख सकते हैं। यहाँ पर ये डार्क हो रहा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहा है, आप इसको भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकती हैं। आगे फिर हमारे पास देख लें, ये डार्क हो रहा है और ये लाइट हो रहा है, मतलब ये लाइट है हमारे पास। आगे देख सकते हैं ये हार्डनेस है, देख सकती हैं आप, आपको जिस तरह का चाहिए आप उस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे कम या ज़्यादा कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन यह है कि आपने इन सबको वहाँ पर सेट करना है कि ये आपका टेक्स्ट जो है वो खूबसूरत नज़र आए। आप यहाँ से टिक कर लें और टिक करने के बाद हम अगला ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे पास है पर्सपेक्टिव। इसका क्या काम है मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ही हम इसे इनेबल कर देते हैं तो वैसे तो ये मैं अगर आपको शेप कोई लगा कर दिखाती तो आपको वाज़ह समझ आ जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको यहाँ पर आपको बॉल्स नज़र आ रहे हैं, आप इन्हें पकड़ कर अगर आगे पीछे करें या मूव करें आप जहाँ पर इसे चाहें। देखिए अब मैंने यहाँ पर इसे सेट कर दिया है। अब मैं जैसे ही इनसे इनेबल करूँगी तो ये हमारे टेक्स्ट भी बिल्कुल इस तरह से आ गया है। ये तब यूज़ होता है जब फ़र्ज़ कर लें अब हमने अगर बॉक्स वगैरह लगाना है या 3D, तो ये हम उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे अब मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ, मैंने यहाँ पर ये एक शेप ले ली है, मैं इसे ओके कर लेती हूँ और यहाँ से इसका मैं इसे 3D शेप दे देती हूँ, या मैं इसे 3D रोटेट कर लेती हूँ यहाँ से, ठीक है, इस तरह से। और अब अगर इसे मैं यहाँ से अब हमारा जो टेक्स्ट है इसको मैं इसके ऊपर लाना चाह रही हूँ, ए वाले ऑप्शन से पहले टू फ्रंट कर लेंगे और फिर वही मैंने इसका साइज़ कम किया है, तो ये देखिए अब यहाँ पर ये सेट हो चुका है। इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे, ये उसके मुताबिक सेट हुआ है जो कि हमने यहाँ पर किया था, ठीक है। आप इसे अब देखें, ये यहाँ पर शेप जो मैंने लगाई है आप इन डॉट्स को यहाँ पर रख लें, इसको मैं यहाँ पर रख लेती हूँ, इसको मैं यहाँ पर रख लेती हूँ और इसको भी यहाँ पर रख लेती हूँ। और ओके कर लेती हूँ, तो ये देखें ये उसके मुताबिक आ गया है। इसको हम इसीलिए यूज़ करते हैं शेप्स वगैरह या 3D जो शेप्स होती हैं उसके ऊपर फ़र्ज़ करें हमें कुछ लिखना है, क्योंकि एडिटिंग में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, सही है। मैंने आपको बस समझाना था, तो उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गई होंगी। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे पास है 3D रोटेट। 3D रोटेट का क्या मतलब है कि एक्स एक्सिस, ये देख लें
ये रोटेट हो रहा है। आपने जब रोटेट करना है तो आपने इतना ज़्यादा नहीं कर देना कि ये बिल्कुल समझ में ही ना आए, ठीक है। रोटेट हम ये करते हैं बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल कम सा करके करते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो खूबसूरत नज़र आए। अगला ऑप्शन है हमारे पास 3D टेक्स्ट। इसको जैसे ही एनेबल मैं करती हूँ तो ये आप देख सकती हैं। पहले मेरे पास इससे मैं ऑफ कर लेती हूँ और 3D रोटेट को भी। और अब हम इसे देख लेते हैं। 3D टेक्स्ट जैसे मैंने इसे इनेबल किया है, यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं। आपने यहाँ पर पर्सपेक्टिव पे है अभी है, तो इसे देख लें आप यहाँ से कि ये कितना 3D टेक्स्ट हो चुका है, ठीक है। इसकी जो डेप्थ है, आप लोग ये करती हैं कि डेप्थ इसकी इतनी ज़्यादा दे देती हैं। आपने इसकी डेप्थ को बिल्कुल कम रखना है, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप देती जाएंगे तो वो टेक्स्ट जो है वो प्यारा नहीं लगता। आपने इसे बिल्कुल कम रखना है। जितना कम रखेंगे इतना मतलब ये ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा। तो कोशिश कीजिएगा आप उतना रखें जितना कि ये खूबसूरत लगे। बहुत ज़्यादा डेप्थ आपने नहीं देनी। आगे फिर डेप्थ का कलर है, कौन से कलर की देना चाहती हैं, तो ये भी आपने कलर वो लगाना है जो कि इस पर प्यारा लगे। वो नहीं लगाना कि जो इसके साथ बिल्कुल मैच ही ना हो, जो इसके साथ बिल्कुल प्यारा ही ना लगे, ठीक है। आगे है डार्कन। इसको भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। आपके पास अगर कोई और टेक्स्ट हो, कलर हो, तो उसके ऊपर ये आपको समझ आ जाएगा। आगे है एक्सट्रोटेशन। ये आप रोटेट करके देख सकती हैं। ये जब हम लोगो वगैरह बनाएंगे तो इंशाल्लाह मैं अलग से इसे समझा दूँगी, ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारे पास 3D शैडो। इसका क्या काम है कि जब लोगो वगैरह बनाते हैं तो 3D टेक्स्ट की वजह से ऐसा लगता है जैसे हमारा टेक्स्ट जो है ना वो खड़ा हुआ है। तो इसके लिए अब हमारे पास ये शैडो है 3D। ऐसा लगेगा ये शैडो लगाने से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वाकई में खड़ा हुआ है। ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है और इसका जो शैडो है वो ज़मीन पर पड़ रहा है, ठीक है। इसे भी आप अपने जैसे आप चाहें इसे एडजस्ट कर सकती हैं, कम ज़्यादा कर सकती हैं। इसे ओपेसिटी इसकी कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारे पास रिफ्लेक्शन। इसको मैंने कभी यूज़ तो नहीं किया, लेकिन आप देख लें। सही है, मैं इसे ऑफ़ कर लेती हूँ। अब आगे मैं चलते हैं, मैं यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर लेती हूँ। आगे हम देख लेते हैं हमारे पास ए में ऑप्शन जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारा अगला जो ए के बाद वाला ऑप्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। इसका क्या मतलब है, इससे क्या होता है कि शेप्स आ जाती हैं, ठीक है। अब हम इसे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है स्टिकर्स का। हमें पिक्सेल लैब में काफ़ी सारे स्टिकर्स मिल जाते हैं, आप देख सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास पिक्सेल लैब प्लस है तो इससे भी ज़्यादा स्टिकर्स हमें मिल जाएंगे। वहाँ पर इमोजीज भी कुछ मिल जाते हैं। जब आपको इस पिक्सेल ऐप की समझ आ जाएगी तो इंशाल्लाह मैं आपको दूसरा वाला जो पिक्सेल ऐप प्लस है वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा अपने पास, और उस पर भी आप वर्क कर लेंगी। इसे मैं डिलीट कर देती हूँ और अगला ऑप्शन देख लेती हैं कि आप कहती हैं कि इम्पोर्ट यानी कि गैलरी से हम किस तरह से पिक्चर ले सकते हैं। तो उसका ऑप्शन ये है दरमियान वाला ऑप्शन। इसे मैं दरमियान वाला इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं इसे नहीं देखती, मैं इसे 1 और इसे 2 और इसे 3 समझती हूँ, ठीक है, मतलब कहती हूँ।
तो इसलिए जब मैं दरमियान वाला ऑप्शन कहूँ तो वो ये वाला ऑप्शन है, और तीसरा ऑप्शन कहूँ तो वो फिर ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आप इंपोर्ट किस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ इंपोर्ट पर किया और मैं यहाँ से गैलरी में गई और गैलरी से मैंने कोई भी मेरे पास पिक्चर हुई मैं वो लेकर आ जाती हूँ। देखिए अब मेरे पास यहाँ पर मैं ये लेकर आ जाती हूँ। ठीक है, अब आपको समझ आ गई है कि गैलरी से किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकती हैं, और अगर कोई टेक्स्ट वगैरह भी लिखना चाहें तो आप इसके ऊपर लिख सकती हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मैं इसको, ये पिक्चर जो है ये मेरे पास सिलेक्ट हो चुकी है, मैंने सेलेक्ट की हुई है, इसे मैंने 2 बैक कर दिया। ठीक है, हमारा टेक्स्ट जो है ये आगे आ गया। मैं इसका साइज़ कम करूँगी तो फिर ये इम्पोज की वजह से ठीक नहीं होगा। चलिए मैं यहाँ पर इसे सेट कर लेती हूँ। अब अगले चलते हैं, हमारे पास अगला ऑप्शन है ड्रॉ का। इसे मैंने कभी यूज़ नहीं किया। ठीक है, आप इसे यूज़ करना चाहें तो कर लें, आप कुछ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे कभी यूज़ नहीं किया। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे पास है शेप्स का। ये आप जानती ही हैं कि यहाँ से शेप्स हम ले सकते हैं और काफ़ी सारी शेप्स हमें यहाँ से मिल जाती हैं। आप कोई सी भी शेप ले सकती हैं। नीचे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है सबसे पहले फिल का। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको फिल लिखा नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो कलर है उसकी बात की जा रही है। तो ये वाइट कलर में है, इसकी ओपेसिटी अगर आप कम करना चाहें तो कम कर सकती हैं, ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा कर सकती हैं। ठीक है, ये कलर की बात हो रही है। और यहाँ पर फिल कलर, इसका भी मतलब ये है कि इसके अंदर जो कलर फिल होगा वो, यानी कि इसकी बात की जा रही है। आप, ऐसा होता है कि आप इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम कर देती हैं और फिर कहते हैं कि ये हमारे पास कलर क्यों नहीं लग रहा। आप इसकी ओपेसिटी को जैसा रखना चाहें तो वैसे रखें, और यहाँ से कलर आप जो भी लेना चाहें वो ले लें। ठीक है, और इससे आगे नीचे देखें तो यहाँ पर अब स्ट्रोक की बात आती है कि स्ट्रोक यहाँ से वेट आप ले सकती हैं कम या ज़्यादा। यहाँ पर जो ओपेसिटी लिखी हुई नज़र आ रही है ये स्ट्रोक की ओपेसिटी है। यहाँ पर हमें स्ट्रोक क्यों नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि हमारा यहाँ से कलर ब्लैक लगा हुआ है। मैं यहाँ से कलर ले लेती हूँ। अब आपको नज़र आ रहा है, ये देख लें, स्ट्रोक की विड्थ हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ से स्ट्रोक की ही ओपेसिटी की बात की जा रही है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और यहाँ पर स्ट्रोक का कलर, आप कलर भी दे सकते हैं और यहाँ से ग्रेडियंट भी लगा सकती हैं, और यहाँ से ब्लर रेडियस। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। ऐसे हम ओके कर लेते हैं और इसे मैं डिलीट कर देती हूँ। इसके बाद आता है बेजियर और आगे आता है एरो। एरो का ऑप्शन तो मैंने खैर कभी यूज़ किया ही नहीं है, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। आप देख सकती हैं, इसे यूज़ करके देख लें कि आपको कैसा लगता है। अच्छा लगे तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं कहीं पर, लेकिन मैंने इसे कभी यूज़ नहीं किया। और यहाँ पर बेजियर का ऑप्शन है, ये इंशाल्लाह हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस इतना सा। और इसके बाद हमारे पास बेजियर का ऑप्शन है, ये इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। और फिर आ जाता है एरो। एरो को मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया। आप इसे देख लीजिएगा, अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप कर सकती हैं, और अगर नहीं करना चाहें तो आप ना करें। ठीक है, मैं इसे यहाँ से क्रॉस कर लेती हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरी नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।